गुरु साहब जी ने बड़ा लंबा समा संघर्ष करके 240 साल की जदोजहद शहादतां दे के अपने पुत्रां दे बलिदान दे के सानू ये निरंकार की बाणी बख्शी है, सिद्धांत बख्शिया है, जीवन जाच बख्शी है। जे ये सिद्धांत जिउंदे रहे तो साड़ियाँ आने वालियां वंशां अपने जीवन सवार सकणगियां, वरना जिस तरह अज असी बौंदले जे पे हाँ, साड़ियां अखां सामने लुटेरे तबका जिहड़े समैक के व्यापारी ने वो अपने 5 प्यारे बना बना के हुक्मनामे छड्डी जाते हैं, अपने आप की वो खिताब लई बैठे ने, राम रहीम नूं कलीन चिट्टां दई जाते हैं। तो असी जो कुछ भी देखते हैं वो साडे इस माहौल दे विच वो गुरमत अनुसार नहीं। अज साडे उस मकाम ते बैठे ग्रंथियां दे हाल देखो, तुसी सोच सकते हो कि इन्हां दियां जबानां की ने, इन्हां दे बचन की ने, इन्हां दे हुक्मनामे की ने ते करदे की ने। तुसी सुनिया अपनी जबान नाल ते 328 सरूप जिहड़ा दोषी निकलिया सजावां दित्तियां जाणगियां। किनू दित्तियां सजावां? फिर ड्रामे होए कि इनू कढ़ दिता, इनू कढ़ दिता, ये पैसे वापस लै जाणगे। किहदा पैसा वापस लिया? किनू कढ़िया? किनू छड्डिया? सानू दसो। एक अखां 'च घट्टा पाउण लई एक अपराधी बिरती का बंदा उन्होंने जज बना के ते इनकुआरी लई ला दिता। उस प्यो के पुत ने जो कुछ किया ना सानू पता, ना तुहानू पता, ना ये ज्ञानी नू पता। दो बनाइयां इनकुआरियां, एक ते हरेक ते साइन ने, 2 बच्चियां दे जिहड़ियां एडवोकेट कुड़ियां सन, ते एक फिर वो तसल्ली नहीं हुई तो फिर वक्री बना कड्ढी, वो कल्ले ईश्वर सिंह दे साइन ने। आखे जी तेलंगाना तो एडवोकेट आया, जिस तरह पंजाब 'च एडवोकेट खत्म हो गए होण, जिस तरह पंजाब 'च कोई पुलिस अफसर ना रहा होवे इनकुआरी करने लई। तो सानू किन्ना बेवकूफ बनाया। तो ਉਹਦੇ बाद कहन लग पिया भी 328 ਸਰੂਪ ठीक जगह गए ने। पैसों का घपला, जे पैसों का घपला तो खाए खसमां नूं पैसे, ये 328 ਸਰੂਪ किस आईडी ते गए दस दे। जे तू किते ज्ञानी आ, किते तू काल तख्त दा नमक खा के हराम नहीं करना, तो दस दे किहड़ी आईडी ते गए, किहदे हुक्म नाल गए। ये उही ग्रंथ ने जिहड़ा एक साध बोरी 'च पा के घसीटदा फिरदा, ये उही ग्रंथ ने। होर ग्रंथ कित्थों आउणगे? तो एक बड़ा वड्डा खजाना, पुरातन खजाना हथ लिख सरूपां दा, वो गुरु रामदास रैफरेंस लाइब्रेरी चों गायब आ, वो सानूं मिलदा नहीं पिया। जे वो खजाना ना मिलिया, फिर सानूं अज असीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इलैक्शन नहीं हो रहे, फिर असीं प्रोटेस्ट करया करांगे कि सेंटर सरकार ने सानूं आ ग्रंथ जिहड़ा मिलावट वाला दे दित्ता। फिर असीं सेंटर सरकार तो इहदी मिलावट लई जदोजहद करया करांगे। मैं तुहानूं दावे नाल कहना, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी 'च खड़ के जे सानूं पुरातन ग्रंथ ना मिले तो गुरु ग्रंथ साहब दे विच मिलावट नूं असीं रोक नहीं पावांगे। मैनूं तो ये नहीं समझ आउंदी कि 502 ग्रंथ जिहड़े 300 साल पुराने लिखे ने, 502 ग्रंथ, 2 दसम ग्रंथ, 2 जन्म साखियां दे खरड़े असल, 28 हुक्मनामे, ये कित्थे गए? ये गुरु रामदास रैफरेंस लाइब्रेरी चों कित्थे चले गए? किहदे हुक्म नाल गए? काहदे लई गए ते कदों आउणगे? सानूं ये जवाब नहीं मिलदा पिया। इहदे लई तुसीं सचेत होगे तो सारे काम सौर जाणगे, वरना मेरे कल्ले दे दुहाई पाया कुछ नहीं होना। असीं सिर्फ यही नहीं चाहुंदे कि ये कमेटी चो ये बादल निकले, उसका परिवार निकले। असीं चाहुंदे बादल परिवार सानूं ये खजाना वापस करके जावे। ये कौन दूगा बाद विच? कमेटी हुण दसे कित्थे गया? पर जवाब ये मिलिया कि असीं कमेटी बनाई और लभ रही, आ जवाब मिलिया। हुण किहड़ी कमेटी बनाई, वो कमेटी कित्थों लभ रही है तो गवाचे कित्थे, सानूं पता लगना चाहिए। साडे अंदर गल धसनी चाहिए है। 502 ग्रंथ साध संगत जी ट्रक ते आउंदे ने, ट्रक ते, कारां च नहीं आ सकदे। 502 ग्रंथ हथ लिखत ने। हथ लिखत बीड़ का आकार देखो किड्डा वड्डा हुंदा, तुहानूं पता होना चाहिए। ये पुरातन ग्रंथ जिहड़े ने, छापे दीयां बीड़ां च गलतियां आ रही ने बराबर।
हर साल नवा एडिशन जदों निकलदा उदों इच गलतियां आ रही ने। ये गलतियां नूं असीं किवें कड्डांगे? ये किन्नों मुर्दे नूं पुट के लियावांगे? सानूं दस है शब्द असली है कि यह शब्द असली, कि यह शब्द असली है। तुसीं किस तरह बेअदबियां रोक लोगे? पर जिहड़ा असली खजाना वो सानूं मिलदा नहीं पिया। ये साडे लई बहुत चिंता का विषय आ। जे तुसीं मन नूं ला लो ते जे तुसीं स्वीकार कर लो कि दसम पातशाह की आत्मा है गुरु ग्रंथ साहब, जे असीं इहनूं सुरक्षित नहीं रख पाए तो साडा इस दुनिया ते आउण दा की फायदा है? सिखां घर जन्म लैण दा की फायदा है? आत्मा ग्रंथ प्राण पंथ गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया पंज सिंह जदों सानूं अंमृत की दात दिंदे ने उदों मुकम्मल गुरु तो असीं दीख्या लैंदे। वो पंज अज विचारे नौकरियां करन डए ने दिहाड़ी ते हुक्म पालन डए ने, झूठ बोलते पे ने, झूठियां दे टब्बर नूं बचाउण लई झूठ बोली जा रहे हैं। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, आह गल अज वरत रही है, तुसीं देख रहे हो। यही ज्ञानी आ ना जिन्हें कहा सी कि पीटीसी बंद। जदों पीटीसी के अदारे ने साडियां खूबसूरत पंजाबण बच्चियां का शोषण किया, उन्होंने हाई कोर्ट ने रंगे हत्थी फड़िया, उन्हां ते केस रजिस्टर्ड होया ते ज्ञानी का जवाब सी कि ये पीटीसी बंद, असीं अपनी प्रबंधक कमेटी का चैनल तो दिखावांगे गुरबाणी कीर्तन लई। हो गया रले, बंद हो गई पीटीसी। ये जथेदारा तेरी जबान है की है? कित्थे गई तेरी जबान? कित्थे गए तेरे बचन? उही खोती, उही राम दयाल, उही बादल, उही वह ज्ञानी, जे जो बोलता उही उत्ते पूरने पाई तुरया जाता। अज अज गिरजे घर दे विच नुकसान होया, उन्होंने हलाशेरी दे रहा। जे तू उन्होंने हलाशेरी देवांगा तो साडे वर्गे मूर्ख जिहड़े अंग्रेज भी हैगे ने, गोरे भी ने, साडा भाईचारा विदेशों च बैठा, उत्थे भी गुरुद्वारे हैगे ने। तुसीं कोई अकल की गल करो। जे कोई बच्चा ईसाई बनया तो वो इसका एक चर्च ने नहीं बनाया, उहदियां मजबूरियां ने बनाया। जे किसी बच्चे नूं फीस माफ़ हुई, सहूलत मिली, उन्होंने चंगा लगा, वो ईसाई बन गया। ये सहूलत तुसीं क्यों नहीं देंदे? ये ज्ञानी नूं अकल कौन देवे जिहड़ा हलाशेरी दिंदा दूसरिਆਂ नूं भी जे तू ढाउणा ही है गिरजा ते ढा। इन्हां प्रबंधक कमेटी के जिहड़े मालक बड़े उन्हां दा मकान ढा, उन्हां दा सिर ढा। जिहड़े जिम्मेवार ने 1500 करोड़ का बजट होवे, असीं इन्हां बच्चों नूं पढ़ा नहीं सकते? जिहड़े गरीब बच्चे ने साडी कौम दे विच, साडे कोल एडा वड्डा बजट आ गुरु नानक की सच्ची सरकार का जिहड़ा बनिया इसे लई कि असीं गरीब बच्चों नूं एजुकेशन दे सकीए। तो ये फिर ये असीं क्यों नहीं देंदे? साडे कोल साध संगत जी जिहड़ी कणक आउंदी आ, जिहड़ी कणक आउंदी आ, फसल आउण तो बाद असीं सुखना सुखदे हैं कि 1 क्विंटल कणक या 1 मन कणक असीं देवांगे हरमंदर साहब के लंगर च। चंगी चंगी फसल आवे तो ठीक ठीक मौसम रहे तो असीं लंगर च पावांगे। वो जदों ट्राली जाती आ, बस जाती आ, कोई ट्रक जाता है तो पिंडां दीयां संगतां अपने अपने दाने लिजा के लंगर च पाउंदियां ने। ये जिहड़ी कणक है औसतन रिकार्ड मुताबक 8000 क्विंटल आ जिहड़ी जाती साल दे विच। 8000 क्विंटल कणक डोनेशन च हर साल जाती है गुरु रामदास लंगर च। 8000 क्विंटल ही आउंदी है जिहड़ी प्रबंधक कमेटी के अपने फार्म हाउस ने उत्थों। ये 16000 क्विंटल कणक जिहड़ी इक्के दिन मिल मालकां नूं चुकाई जाती। ये तुसीं ये गरीब बच्चों नूं नहीं पढ़ा सकदे उत्थों? जे कोई गरीब विधवा बीबी उन्होंने आटा दाना नहीं दे सकते? बच्चों नूं सिंह सजाउणा ते इको एक तरीका है। कदी कदी कबीर जी वर्गे भी कहते भूखे भगत ना कीजे या माड़ा अपनी लीजे। अज एक बच्चा भुखा है, वो सिर ते बाप नहीं, तो उन्होंने ईसाई कहण तेरी फीस माफ काका पढ़, इत्थे स्कूल के म्यार बतू बच्चे ने। साडे कोल ना स्कूल आ, ना किसी बच्चे नूं सिर ते प्यार मिलता, ना किसी नूं कहा जाता काका असीं तेरे सिर ते आ। तो वो बच्चे नूं तुसीं गिरजा ढा के बचाओगे? लख लांत इन्हां ज्ञानियां दे जिहड़े मुंडिਆਂ नूं भड़काउण डए ने।
तो असीं जिहड़े तरीके ने जिहड़े जिम्मेवार है प्रबंधक कमेटी ते उहदे प्रबंधक, जिन्हां ने गरीब बच्चों को यह हक नहीं दिता, जिन्हें गरीब बच्चों को गुरु की गोलक तो एजुकेशन नहीं दी, जिन्हों ने गरीब बीबी का आसरा नहीं बने कि नेड़े दे गुरुद्वारे च उन्होंने राशन नहीं दिता, वो जिम्मेवार ने। उन्हों के घर ढाओ जे ढाने आ, गिरजे नूं ना ढाओ। ये साडा धर्म नहीं सानूं ये सिखाउंदा कि असीं किसी धर्म का अपमान करिए। जे कोई मनुख गलती करता तो ओदा खमियाजा गुरु घर क्यों भुगते या कोई धर्म स्थान क्यों भुगते। तो असीं अज असीं लिलड़ियां लै रहे हैं कि साडे इलैक्शन कराओ। अज अकाली दल लभदा नहीं, जुगतियां दिन ब दिन नवे नवे ऐलान आ रहे हैं, पर प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन क्यों नहीं हो रहे। उत्थे बादल का कब्जा जरूरी है। 12 साल हो गए इलैक्शन होया नूं, 4 साल बाद इलैक्शन आने चाहिए आ, तो क्यों नहीं हो रहे। ये सरकारां क्यों नहीं करवा रही। पहलां तो सेंटर सरकार, फिर पंजाब की सरकार ने उन्होंने इलैक्शन कमीशन बनाया, सेंटर सरकार ने तो पंजाब की सरकार ने दफ्तर नहीं दिता। फिर पंजाब की सरकार मगरों लथी तो नवी आई आम आदमी पार्टी सरकार। इस सरकार ने अजे तक 6 महीने हो गए उस इलैक्शन कमीशन को स्टाफ नहीं दिता काम करने लई। दसो ये सिखां दा की गुनाह है। सिखां नूं क्यों इन्ना तुसीं इन्ना माड़ा समझ लिया या इन्ना मजबूर समझ लिया कि ये बोलण जोगे नहीं रहे। अज सिखां दी इक्को एक संस्था जिहड़ी जिन्हों कदी बाबे क्या दी पातशाही कहा गया सी, वो पातशाही अज इन्हां रंगजेबां दी गुलाम होई फिरदी। तो खालसा जी अज तुसीं सारे कमर कस्से करके इक्को एक साडी अज जिहड़ी राह जिहड़ा साडा रुकिया पिया, साडी राजनीति जिहड़ी वो 100 साल पुराने छप्पड़ के पानी की तरह बो मारन दिया। पानी खड़ा पानी जिहड़ा बो मार जाता उस तरह की बो मारन रही है। एक ढीठ परिवार जिहड़ा कहंदा जे होईए तो असीं होईए नहीं तो कोई ना होवे। वरना तुसीं को देखिया कि 2 दफ़ा विधान सभा हार गई, 2 दफ़ा लोक सभा हार गई, 5वीं दफ़ा बाई इलैक्शन हार गए और आखिरी नंबर पर आए तो अजे भी कहता नहीं मैं आ असूल बनाते नवे। तो ये तेरे भाईए का अकाली दल है जिहड़े तू आपे असूल बनाई जाना। असूल पुरातन सिख बना के गए, वो असूल कित्थे गए। को रहन दिते तेरे बाप ने या तू रहन देगा। तो इन्हां दियां बार बार गल्लां च ना वो इक्को एक हल आ प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन। प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन करवा के नवी लीडरशिप अगे लियाओ। नवी लीडरशिप जदों अगे वो प्रबंधक कमेटी के नाल सिख कौम खड़ूगी तो तुहानूं अपने आप लीडर मिलणगे। इन्हां पुराने बासे लीडरां तो पिछा छड़ाओ। इन्हां तो मैं तुहानूं 22-23 साल तो रौला पा रहा जां ते अकाली लीडरां नूं वर्करां नूं मैं बार बार बेनतियां कर रहा जां ते इस बंदे नूं छड्ड दिओ ते बाहर आ जाओ या इहनूं बाहर कढ के मारो तां तुहाडा कुछ बचना नहीं तो बचना नहीं जे। अज बादल कोल कमेटी है, बादल कोल अकाली दल है, बादल कोल अकाल तख्त है, तो किहड़ा हजूम चाहुंदा है, किहड़ी एकता चाहुंदा है। सारा कुछ ये कोल आ। 9 पोते दे MP ने तो ये फिर चाहुंदा की होर की चाहुंदा है, किहड़ी गल्लों अंदर बैठा। तो खालसा जी कौम पिछे नहीं हैगी, संस्थावां ते कब्जा, कौम इहदे नाल नहीं रही। कौम जिधर होगी उधर काम चलूगा, उधर अकाली दल उधर काम करूगा। अकाली दल किते नहीं जाता, साडे बजुर्गों ने बनाया, इहदियां नीआं बड़ियां मजबूत ने। अकाल तख्त साडे गुरु ने बनाया, इनू कोई मुगल नहीं हटा सके तो ये मुगलों का पट्ठा की खत्म करूगा। ये पातशाही सी जिहड़ी पातशाही की छत्र छाया हेठ कौम ने जीना सी। आल ओवर वर्ल्ड के सिखां ने उहदा हुक्म मनना सी। इस बंदे ने अपने हुक्म थले लैन दी ज्ञानी ला के दिहाड़ी ते अपने हुक्म सादर कर दिते ते कौम अज खेरू खेरू हो पई आ। किन्नियां पार्टियां च सिख तुरे फिरदे ने। कोई आम आदमी पार्टी च आ, कोई कांग्रेस दे विच आ, कोई अकालियां च आ, कोई बसपा च आ, कोई भाजपा च आ, कोई कामरेड आ। सिख तो इक्को ही गुरु नानक से सानू सिख बनाया। तो तुसीं इन्नियां पार्टियां च रहिंदे होए भी एक जिहड़ी धार्मिक वोट है वो सानू दे दिओ। मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च तुहानूं कहना, मैं 24 साल का सी जदों दा मैं धक्के खाण डिया। कदी जेलां, कदी फरारियां, कदी कुछ, कदी मैं मिनिस्ट्रियां दे चक्कर च नहीं आया।
ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਬਰਬਾਦੀ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਈਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਇਸ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ?